भाई ये किसी ज़माने में एक तरीके का एज ए वाटर टैंक था यहाँ पे, देख सकते हो। आई थिंक जितना मुझे पता है। और यहाँ से आपको मेन जो बाला किला का जो मेन परिसर है वो दिखने वाला है। नीचे पुलिस दूरसंचार का कंट्रोल रूम का ऑफिस बना हुआ है, उनके अंदर हमारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं। बाकी इनके अंदर नीचे अभी वहाँ पे देखोगे तो आप वहाँ पे भी नीचे रूम बने हुए हैं जो अभी बंद हैं। और इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे भी रूम बने हुए हैं। आई थिंक ये किसी समय मेन जो बाला किला का जो महल था वो था ये, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो। और इन रूमों के अंदर बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई है। ये बाला किला का मेन, आई थिंक ये मर्दाना महल रहा होगा, उस पार में जनाना रहा होगा। इस तरीके के टावर लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। ये आप लोग देखोगे ना, ये जो वायरलेस वाले जो नेटवर्क जो होते हैं ना नीचे, जो कम्युनिकेशन करती है पुलिस, उनके लिए बने हुए हैं। और यहाँ से आप लोग ये जो पूरे मेन जो थे महल जो थे उनको कनेक्ट करोगे आप लोग। और एक यहाँ पे भी शायद एज ए वॉशरूम के तौर पे यहाँ पे भी आई थिंक ये वो लैट्रिन हुआ करती थी। इसको लोग बाग एज ए लैट्रिन के तौर पे यूज़ करते थे। ये देखो, क्योंकि जिस तरीके की इसकी शेप बनी हुई है ना वो ये है, और ये बाहर भी खुलती है। आई थिंक टॉयलेट का अलग था और फ्रेश होने के लिए लैट्रिन के लिए अलग तरीके से बनाया हुआ था। अब इसमें अगर ये मार्बल के बने हुए खम्भे हैं और इनके अंदर कुछ भी अभी चेंज नहीं किया हुआ। ये उसी ज़माने का कौडी जो होती थी पहले, सीप जो कहते थे, कौडी। अब मुझे नहीं पता क्या कहते होंगे आप लोग, क्योंकि भाई आज भी इसका रिफ्लेक्शन की जो चमक है ना, आप लोग देखोगे ना तो आपको दिखेगी हल्की सी। आज भी ये वैसे की वैसे बने हुए हैं। कितना चिकना बना हुआ है ये सरफेस जो है। अभी चारों साइड में इसके लोहे की रेलिंग लगा दी है ताकि कोई जनहानि ना हो, क्योंकि आगे का जो पोर्शन है ना वो डैमेज है। यहाँ से दिखेगा आपको पूरा नीचे का व्यू। ये देखो भाई, ये हुक जो बनाए हुए थे ना, आई थिंक किसी ज़माने में नीचे भी हुक अभी भी हैं। तो इनको हुक्कों को इन हुक्कों से कनेक्ट करके ये पर्दे के लिए एक तरीके से, एक धूप से बचाने के लिए ये कड़े इसलिए बनाए हुए थे। क्योंकि मुझे काफ़ी पुराने जो फ़ोटो मिले थे उनमें ये चीज़ मैंने देखी है। और जो हवा बुर्ज जिसको कहते हैं लोग बाग, सुसाइड पॉइंट जिसको कहते हैं, एक्चुअल में वो कोई सुसाइड पॉइंट नहीं है, उसको हवा बुर्ज कहते हैं। वो आपको सामने देखने को मिलेगा वहाँ पे। ये पूरा परकोटे का हिस्सा है, हवा बुर्ज जिसको सुसाइड पॉइंट कहते हैं आजकल लोग बाग। और यहाँ पे देखो भाई कितनी सुंदर कारीगरी की हुई है। आप लोग यहाँ से पूरा एक साथ में आगे तक पूरा पोर्शन का जो पार्ट है वो देख सकते हो। बाकी इसको अभी कलर वगैरह करके एकदम फुल डेकोर कर दिया। और ये पूरे बाला किला का मेन जो परिसर हुआ करता था वो ये है। ख़ास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो लकड़ियाँ हैं ना ये आज भी उसी ज़माने की लगी हुई हैं। आप लोग देखोगे ना तो इसकी जो छत की हुई है ना वो लकड़ियों से की हुई है। नीचे ऐसे जिनको स्लोप या बीम बोलते हैं आज के ज़माने में, वो पूरी लकड़ी पे बनाया हुआ है और लकड़ियों से ही इसकी पूरी सीलिंग की हुई है। और फिर इसके ऊपर पूरे वो चौके पत्थर, लाल बलुआ पत्थर वो लगाया हुआ है। और एंट्री करने के दो रास्ते जो मैं आपको बता रहा था, वो दो रास्ते एक तो नीचे से घुसते हैं जहाँ से तोप रखी हुई है, और एक आप वहाँ से चढ़ते हुए इस पार से आप लोग अंदर आ सकते हो, जो कि आपको यहाँ कनेक्ट कर देगा। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इससे फिर आप लोग यहाँ तक पूरे महल के लिए आ सकते हो। तो क्या चीज़ समझ में खाते हैं कि नीचे वाला जो दरवाज़ा था वो तो पूरे इस मुख्य महल के लिए जाता था, और ऊपर वाला जो दरवाज़ा था वो पूरे इस वाले महल के लिए आता था। ऐसे दो पार्ट बनाए हुए थे। और देखो वो जो रूम बने हुए हैं ना भाई वहाँ पे, वो रूम अभी बंद हैं। इनके अंदर यहाँ के जो पुराने हथियार वगैरह और पुरानी जो चीज़ें रखी हुई है ना वो अभी रखी हुई हैं। उनको बहुत ही जल्दी आम नागरिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा एज ए म्यूज़ियम बनने के बाद में। और भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पत्थर वगैरह, ये जो आर्किटेक्चर जो बना हुआ है ये उसी ज़माने का, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं हुई। सामने की जो छतरी थी उसको ज़रूर थोड़ा, आगे की जो जालियाँ थी उनको चेंज किया हुआ है। और आई थिंक ये भी पूरा किसी ज़माने में ये पूरा का पूरा एक रूम बना होगा, क्योंकि ये एक वो जगह है जो उस महल को और इस पार्ट को अलग अलग करती है, डिवाइड करती है। देखो भाई, जो मैं आपको सोने वाली जो कारीगरी बता रहा था ना,
वो आप लोग देखोगे ना तो ये जो बनी हुई है ना, देखो आपको अलग ही चमकेगी वो जो चमक है ना। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश वर्जित है, क्योंकि अंदर ऑफिस बना हुआ है, सरकारी जो ऑफिस कहते हैं इसको, एज ए सर्विलेंस के तौर पे यहाँ देख सकते हो। बट उनके अंदर वो आपको अलग ही जो चमक दिखेगी ना, वहाँ पे सोने की कारीगरी आज भी की हुई है बाला किला के अंदर में। वो जगह थी जहाँ पे किसी समय फव्वारे चला करते थे। आप लोग छोटी छोटी ये जो चीज़ें देखोगे ना, ये एज ए फव्वारे के तौर पे यूज़ की जाती थी, जिनका छोटा सा आपको सबूत यहाँ भी मिलेगा देखने के लिए। और ये पूरी यहाँ पे ये छोटे छोटे पीतल के निकले हुए थे यहाँ पे चारों साइड में। तो ये मुख्य महल था किसी समय, वो निशान आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये वाले बताते हैं कि यहाँ पे किसी समय फव्वारे चला करते थे चारों साइड। वो मेन जो वो था बाला किला का जो परिसर था, उससे एक एंट्री यहाँ से होती थी, एक एंट्री यहाँ से होती थी। अभी हम इसी में हैं और ये एंट्री यहाँ से होने के बाद में ये वाला इसका मुख्य दरवाज़ा से ये इस वाले महल को कनेक्ट करती थी, और नीचे से जो होती थी वो मुख्य परिसर को कनेक्ट करती थी, मुख्य महल को। वेंटिलेशन के लिए ये चीज़ें लगाई हुई हैं। और महल का जो सेकंड वाला जो इस महल के नीचे की साइड में जहाँ छतरियाँ बनी हुई है, इसके नीचे की साइड में सरकारी ऑफिस है। उसके अंदर कुछ रूम है, उनके अंदर एंट्री नहीं है, आपकी किसी की भी एंट्री नहीं है वहाँ पे। जैसे एक रूम ये रहा, ये पूरा लॉक किया हुआ है। और यहाँ से आप लोग नीचे वाले उससे चढ़ने के बाद में यहाँ आ सकते हो, ये वाली जगह। तो देखो भाई, ये चारों साइड में इसका जो परिसर है ना, इसके चारों साइड में बाउंड्री की हुई है, मतलब रूम बनाए हुए थे, जिसके अंदर आई थिंक घोड़े वगैरह ये कुछ खड़े होते थे। यहाँ पे टकसाल या फिर उसको अस्तबल कह सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे ये झंडा दिख रहा है ना आपको, ये वाला पूरा मंदिर का है। और वो पूरा फोर्ट है, और ये भी एक साइड में चढ़ने की एक जगह थी। और यहाँ पे पूरा सर्विलेंस का टावर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से आप लोग देखोगे तो वो आपको हवा बुर्ज दिखेगा। इसको लोग बाग सुसाइड पॉइंट कहते हैं, बट वो कोई सुसाइड पॉइंट नहीं है, एज ए हवा बुर्ज है वो। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कुत्ते की समाधि बनी हुई है, जो किसी समय कुत्ता अलवर में तोप चलाता था। उसके बारे में भी एज ए सेपरेट में एक वीडियो बना दूंगा। और वहाँ से पूरा स्टार्ट होके बाला किला का जो परकोटा है, और एक वहाँ देखोगे आप लोग तो वो आपको एक एज ए बुर्ज तोप चलाने के लिए यूज़ आती थी। और ये पूरा आगे कनेक्ट होके देखो, आप लोग देखोगे वहाँ तक, ये पूरा वहाँ जा रहा है आगे। वहाँ पे तोप वाले हनुमान जी हैं। तोप वाले हनुमान जी से फिर आगे की साइड में एक गणेश पोल आ जाता है। गणेश पोल के बाद में फिर आगे सूरज पोल को कनेक्ट करते हुए फिर आगे पूरा जय पोल, अंधेरी पोल, ये बहुत सारे पोल हैं। तो 12 या 13 किलोमीटर का इसका पूरा जो परकोटा है वो बना हुआ है। बाकी ये पूरा बाला किला की जो नीचे वाला जो आपको सरफेस दिखे, ऊपर वाले में आप लोग घूम सकते हो, नीचे वाला जो आपको दिखेगा वो अभी वहाँ के जो रूम हैं वो बंद है अभी। और यहाँ पे वेपन का जो म्यूज़ियम है वो बनाया जा रहा है पूरा। और आपने देखा पूरा मेरा बाला किला का टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक कमेंट ज़रूर करके जाना। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख रहे हो, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ ये चीज़ें बाला किला के अंदर हैं। और नीचे आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको छटंकी दिखने वाला है, 6 टंकी। वहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर है, और छोटा सा रास्ता टाइप का या फिर बुर्ज टाइप का वहाँ पे भी बना हुआ है। एज ए सेपरेट मैं उसकी किसी दिन वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लेना उसको।